हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए जल्दी से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं हम। नया प्रैक्टिस सेट है तो लगभग 13 प्रैक्टिस सेट हमारे खत्म हो गए हैं। आज ये 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ज्योग्राफी सेट लगाने वाले हैं। आगामी एग्जाम जितने भी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, यूपीएसआई, वीडियो, यूपीएससी, पीईटी, कोई भी एग्ज़ाम हो उत्तर प्रदेश का, किसी का भी, तो वहाँ पर क्या है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सीरीज को लगातार लगाओ और अगर अच्छा अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो बढ़िया है, और नहीं कर पा रहे हो तो फिर दैनिक दशा है, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी शुरू करते हैं हमारा आज का नया सेट। तो आज ज्योग्राफी सेट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न में से कौन से राज्य का सर्वाधिक भू क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो वनों के अंतर्गत आता है? अरुणाचल प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, कर्नाटका का या मध्य प्रदेश का? तो कौन सा राज्य है जिसका सर्वाधिक भू क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? तो नॉर्मली पता ही होगा सबको कि ये है आपका मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य का अधिकतर जो भू क्षेत्र है वो वनों के अंतर्गत ही आता है। बहुत सारे वन हैं मध्य प्रदेश में, बहुत सारा जंगल है मध्य प्रदेश में। जो गए होंगे उन्हें तो पता ही होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में वनों का प्रतिशत अधिक है? अब ये जो राज्य दिए हैं इनमें से किस में वनों का प्रतिशत अधिक है? तो आपका पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है त्रिपुरा। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें वनों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जल्दी से बताओ, किसी को बताओ, कमेंट करो। तो ये है आपका मिजोरम। तो 2 का 20 द राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन हमारा है कि शीशम के वन मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं। तो क्या शीशम के वन केवल मुख्यतः उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए जाते हैं? दूसरा हमारा कि तेंदू के वन सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। तो दोनों में से कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। तो केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखो, शीशम के वन मुख्यतः उत्तर पूर्व राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, मध्य भारत में भी पाए जाते हैं और उत्तर भारत में भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी, लोअर उत्तर प्रदेश में, मतलब आप बुंदेलखंड रीजन में चले जाएंगे वहाँ भी शीशम के वन बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाकी मध्य प्रदेश रीजन में भी पाए जाते हैं। तो उत्तर पूर्वी नहीं होगा, ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि तेंदू के वन सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कि तेंदू के वन अधिकतर क्या कहाँ पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तेंदू के पत्ते से ही बीड़ी बनती है। आप सबको पता होगा शायद, बीड़ी बंडल वगैरह जो भी आते हैं, तो तेंदू के पत्ते से ही उसको बनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसका 3 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा? केवल 2 राइट आंसर हमारा। ठीक है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित मृदाओं अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित मृदाओं के क्षेत्र को घटते क्रम में लगाओ। तो कौन सी मृदा का क्षेत्र जो है ना सबसे कम है? तो इसको हम देखेंगे कि जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है या लाल मृदा है। तो किस मृदा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, किस मृदा का क्षेत्र सबसे कम है? तो इनको घटते हुए क्रम में लगाना है। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा हमारा। 1 2 3 4, 1 4 2 3, 1 2 4 3 या आपका हो जाएगा 1 4 3 2। चलिए जल्दी से कमेंट बताइए, किसी को पता है? तो घटते क्रम में लगाना है मृदा के क्षेत्र को। तो बात करते हैं अगर हम जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा सबसे, देखो 1 1 1 तो सब में है, तो 1 क्या हो गया? जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा होगी, तो 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 4 और 2। अब 4 और 2 में अगर आपको पता है 4 और 2 में, तो 4 क्या है हमारी, 2 क्या है हमारी? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी से मुख्यतः आपकी महाराष्ट्र और गुजरात में ही पाई जाती है, थोड़ा मध्य प्रदेश के रीजन में पाई जाती है, तो ये तो नहीं होगा। अगर 2 4 का देखते हैं लाल मिट्टी, हाँ तो लाल मिट्टी भारत के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 1 4, तो 2 आंसर हमारे एलिमिनेट हो गए। 1 और C को काट सकते हैं हम। ठीक है। अब बचते हमारे B और D। तो 1 और 4 तो हो गया है। तो जलोढ़ मृदा है और लाल मृदा है। उसके बाद हमारी कौन सी मृदा है? मरुस्थलीय मृदा है या काली मिट्टी? तो काली मिट्टी का क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि मरुस्थलीय मृदा इतनी नहीं पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा अधिकतर हमारे राजस्थान में पाई जाती है, थार के रीजन में। तो 1 4 2 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का 20 राइट आंसर। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है। उसके बाद क्या है? लाल मिट्टी है। लाल मिट्टी के बाद है आपकी काली मिट्टी और काली मिट्टी के बाद है मरुस्थलीय मिट्टी। तो हमारे यहाँ जो मृदाओं का संगठन किस तरीके से मतलब ज़्यादा है, कम है, तो वो ये है 1 4 2 3। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा के निम्न कणों का घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मिट्टी के कण होते हैं जिन्हें हम क्ले बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं, बालू बोलते हैं और गाद बोलते हैं। तो इनको घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो घटते क्रम में कण जो है ना, सबसे बड़ा कण कौन सा है, सबसे छोटा कण कौन सा है, इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बताइए सबसे बड़ा कण किसका है? सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो देखिए, क्ले है, ग्रेवल है, बालू है या गाद है। तो सबसे बड़ा कण जो होता है आपका ग्रेवल होता है। ठीक है, ध्यान रखें, कंकड़ बोलते हैं जिसको, कंकड़ होता है। उसके बाद आपका होता है बालू थोड़ी सी महीन होती है लेकिन उसमें भी कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है। अब 2 3, अब 2 3 तो पता है ना, 2 3 कहाँ पर है? 2 3 तो 1 और 3, 1 और D, A और D तो एलिमिनेट हो गए, तो B और C बचे हैं। तो 2 और 3 हमारा हो गया है।
तो ग्रेवल के बाद बालू है। अब बालू के बाद क्या होगा, गाद होगा या क्ले होगा? तो बालू के बाद होगा गाद। गाद में भी मिट्टी के कण पाए जाते हैं, लेकिन क्ले चिकनी मिट्टी में बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। क्या हो जाएगा, 2 3 4 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे, तो इसको पढ़ो, लगातार देखते रहो, 2-3 बार रिवीजन करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। बहुत सरल क्वेश्चंस नहीं रहे कि आप कुछ भी पढ़ के चले जा रहे हो और एग्जाम में करेक्ट मतलब अच्छे से करके आओगे। तो जीएस जीके में अधिकतर बच्चे गिरते हैं, तो आपको इस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी कि सबसे बड़े कण किसके हैं, ग्रेवल के हैं, फिर बालू के हैं, फिर गाद आ जाता है, फिर क्ले आ जाता है। तो 5 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 2 3 4 1। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है कि भूसर और भूरी मृदा कहाँ पाई जाती है। तो भूसर और भूरी मृदा कहाँ पर पाई जाती है आपकी, जल्दी से बताएंगे। ये आपकी गुजरात हरियाणा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है, हरियाणा और गुजरात में पाई जाती है, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, गुजरात और राजस्थान में। तो भूरी मृदा, जो भूरी मिट्टी आपको मिलेगी अधिकतर, ये कहाँ पर मिलने वाली है, ये आपको मिलती है गुजरात और राजस्थान के एरिया में। कहाँ मिलेगी, गुजरात और राजस्थान के एरिया में आपको भूसर मृदा मिलती है। तो 6 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात और राजस्थान। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला कथन क्या है कि 1956 में भारत में अखिल भारतीय मृदा और भू उपयोग सर्वेक्षण में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया। क्या 1956 में भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किया गया था, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, और दूसरा है हमारा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 1963 में पहली बार भारत की मृदाओं का मानचित्र प्रकाशित किया। तो 1963 में पहली बार भारत की जो मिट्टियां हैं उनका मानचित्र प्रकाशित किया गया। तो जल्दी से बताइए, क्या 1956 में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया और 1963 में पहली बार मिट्टियों का मानचित्र जो था वो प्रकाशित किया गया? तो कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं? तो 7 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, दोनों के दोनों सही है। 1956 में पहली बार मृदाओं का वर्गीकरण किया गया था और 1963 में पहली बार भारत की मृदाओं का मानचित्र प्रकाशित किया गया था। तो दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही सही है, ध्यान रखेंगे इसको। अगला हमारा पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है कि हजारीबाग अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, हट्टी सोने के लिए, जावर तांबे के लिए और जादूगढ़ा ये यूरेनियम के लिए। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा सही नहीं है, पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो देखो, हजारीबाग तो अभ्रक के लिए फेमस है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो हजारीबाग आपका किसके लिए है, अभ्रक के लिए फेमस है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, हजारीबाग किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए फेमस है। हट्टी, कोलार हट्टी की खाने तो सोने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जादूगढ़ा ये भी आपका यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जावर की खान आपके तांबे के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ध्यान रखो, जल्दी से बताओ कि जावर की जो खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करके बताओ कि तो 8 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि ये सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में या राजस्थान में? तो भारत में सबसे अधिक अभ्रक के भंडार कहाँ पर पाए जाते हैं, जल्दी से बताओ कि अभ्रक के भंडार कहाँ मिलते हैं, आंध्र में, बिहार में, झारखंड में, राजस्थान में? तो 9 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक अभ्रक के भंडार भारत में आंध्र प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो मिनरल से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि किस कोयला खदान में कोकिंग कोयले की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है। तो भारत में कौन सी ऐसी खदान है जिसमें कोकिंग कोयला जो होता है उसकी सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो बैलाडीला में पाई जाती है, झरिया में पाई जाती है, रानीगंज में पाई जाती है, सिंगरौली में। अच्छा, ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं इनको कमेंट करो, जिसको भी पता हो कि कौन कौन से राज्य में है चारों खाने। तो कोयला खदान जो है ना, सबसे में कोयला कुकिंग कोयला सबसे अच्छी किस्म कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी झरिया। कहाँ पाई जाती है, झरिया की जो कोयला खदान है उसमें सबसे अच्छी कुकिंग कोयले की किस्म पाई जाती है। तो इसी तरीके से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 10 के 10 बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो इस डेली हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, और ये अगर प्रैक्टिस सेट लगा के जाओगे तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाली, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीएससी हो, वीडियो हो, कोई भी एग्जाम हो। मतलब यूपी पुलिस स्पेशल के तो लिए नहीं है, लेकिन हाँ उसके भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसमें आपको वहाँ मदद मिलने वाली है, जितने भी एग्जाम्स वहाँ पे होने वाले। तो ये प्रैक्टिस सेट लगाओ, बढ़िया से इसको सॉल्व करो, और इस तरीके से हम लगातार लगाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाते रहेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, लगातार पढ़ाई करिए, लगातार मेहनत करिए। आज के लिए इतना बहुत, जय हिंद।